जय हिंद फ्रेंड्स। यदि आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम के लिए सिलेबस और गाइडेंस ढूंढ रहे हैं तो आपने बिल्कुल सही वीडियो चुना है। जी हाँ, इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं यूपीएससी के तीनों स्टेज, जो यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम है इसके जो तीनों स्टेज हैं परीक्षा के, अर्थात प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू, इन तीनों के पूरे प्रोसेस, जैसे कि प्रारंभिक परीक्षा में कितने क्वेश्चन, कितने मार्क्स के, कितने नेगेटिव मार्किंग और कितने आवर का यह परीक्षा होता है, कहाँ कहाँ से ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, साथ ही अब मेंस में कितने पेपर होते हैं, कितने मार्क्स का होता है, कितने आवर का होता है और किस किस सेक्शन से क्वेश्चन आते हैं, ये सभी हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो आप स्किप नहीं कीजिएगा। सबसे पहले जैसे कि आप जानते हैं कि यूपीएससी का जो एग्ज़ाम है यह 3 चरणों में आयोजित होता है, अर्थात यूपीएससी जो सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम है वो 3 चरणों में आयोजित करती है। कौन कौन सा 3 चरण हैं तो आप जानते ही होंगे, प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार। तो एक एक करके आइए हम इन सभी के बारे में जानते हैं। सबसे पहला है प्रारंभिक परीक्षा। प्रारंभिक परीक्षा जो है यह इसमें 2 पेपर का होता है। कितने पेपर का? 2 पेपर का। और आई होप कि आप जानते भी होइएगा ये 2 पेपर कौन कौन से होते हैं। पहला जो पेपर होता है वो जीएस पेपर 1 होता है। प्रारंभिक परीक्षा में 2 पेपर, और 2 पेपर कौन कौन सा? एक होता है जीएस पेपर 1 और दूसरा होता है सीसेट पेपर 1। तो ध्यान दीजिएगा, आपको यहाँ कन्फ्यूज नहीं रहना है। यूपीएससी का जो पीटी परीक्षा है, ये पीटी परीक्षा में 2 एग्ज़ाम होते हैं। पीटी अर्थात प्रीलिम्स में 2 पेपर का होता है। जो पहला होता है वो कौन सा होता है? तो पहला होता है जीएस पेपर और दूसरा होता है सीसेट पेपर। ये जो जीएस पेपर है इसे सामान्य अध्ययन पेपर हिंदी में कहते हैं हम लोग, और जो सीसेट पेपर है ये जो है अलग सेक्शन होता है। जैसे कि रीजनिंग इसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा, कम्प्रीहेंशन पूछा जाएगा, मैथ से क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसमें जनरल नॉलेज जांचा जाएगा। ये जो सीसेट होता है यह क्वालिफाइंग नेचर का होता है, अर्थात इसमें सिर्फ आपको पास करना होता है। और जीएस पेपर के आए मार्क्स के अनुसार आपकी पीटी की मेरिट बनती है। जो पीटी परीक्षा है इसकी मेरिट जीएस पेपर के आधार पर बनता है। सीसेट सिर्फ पासिंग होता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि सीसेट सिर्फ पासिंग है और जीएस पे पीटी का मेरिट बनता है। बात करें इसके क्वेश्चंस की, तो जो जीएस पेपर है ये जीएस पेपर में कुल 100 क्वेश्चन का ये एग्ज़ाम होता है और एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है। इस तरह से ये एग्ज़ाम 200 मार्क्स का हो जाता है। इस एग्ज़ाम के लिए कुल निर्धारित जो अवधि है वो 2 घंटे की है, अर्थात 120 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन का जवाब देना होता है। और चूँकि एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है इसलिए यह जो है तो कुल मिलकर के 200 मार्क्स का एग्ज़ाम हो जाता है, अर्थात जीएस। वैसे ही सीसेट की आप बात करिएगा तो जो सीसेट है यह इसमें 80 क्वेश्चन होता है। जो सीसेट है इसमें 80 क्वेश्चन होता है और एक क्वेश्चन जो है इसमें 2.5 मार्क्स का होता है, अर्थात 2.5 मार्क्स का होता है। अगर आप मल्टीप्लाई करिएगा तो इस तरह से ये जो सीसेट का परीक्षा है 200 मार्क्स का हो जाता है और यह भी 2 घंटे का ही होता है। सबसे बड़ी बात आपको जो जाननी है वो ये है कि जो ये एग्ज़ाम है ये एक ही दिन में दोनों एग्ज़ाम आयोजित कर लेती है यूपीएससी, अर्थात जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2 सीसेट पेपर, यह दोनों एक ही दिन में आयोजित हो जाता है। और दोनों के एग्ज़ाम के बीच में 1 से 2 घंटे का बीच आपको कभी कभी गैप मिल जाता है, मतलब 1 घंटा तो आपको गैप मिला है। उसके बाद फिर एंट्री शुरू हो जाती है, तो उस वजह से आपको ध्यान रखना है कि 2 घंटे भी मतलब टोटल टाइम हो जाता है। लेकिन एंट्री को लेकर के 1 घंटा ही आपको मान कर चलिए कि आपको एग्जैक्ट टाइम मिलने वाला है। तो एक दिन में दोनों पेपर 2-2 घंटे का एग्ज़ाम है और 200 मार्क्स का है। जो जीएस पेपर है यह जो है आपको ध्यान रखना है कि इसमें ही आपको कितने लगभग मार्क्स लाना होता है। तो जो जीएस पेपर है अभी जो वर्तमान में ट्रेंड चल रहा है, लगभग आपको 50 से 100 के बीच में इसमें सही करना होता है। किसमें? जीएस पेपर में 50 से 60 क्वेश्चन आपको सही करना होता है। टोटल आपको जो 100 क्वेश्चन मिल रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, टोटल 100 क्वेश्चन है जीएस के। यहाँ कितने? जीएस पेपर में टोटल 100 क्वेश्चन है और इस 100 क्वेश्चन में आपको 50 या 60, मिनिमम आपको 50 और मैक्सिमम आपको 60 से ज़्यादा सही किसी का होता भी नहीं है। तो अब आपको 60 क्वेश्चन तक सही करना होता है, ठीक है। ऐसा इसलिए क्योंकि आपको अटैम्प्ट कितना लेना है, तो लगभग आपको 70 क्वेश्चन का अटैम्प्ट लेना है। इससे ज़्यादा अटैम्प्ट भी आप लीजिएगा तो नेगेटिव मार्किंग में आ जाइएगा।
क्योंकि जब आप क्वेश्चन देखिएगा तो आपको स्टैंडर्ड पता चलेगा। और ये रियलिटी है कि 70 से क्वेश्चन आप ज़्यादा बना भी नहीं सकते हैं। अगर 70 से ज़्यादा आप बना रहे हैं तो इसका मतलब आपने गेसिंग किया हुआ है। तो ध्यान रखना ये जीएस पेपर का है, मतलब जीएस जिस पे आपको पीटी का मेरिट बनेगा, ठीक है। इसमें आपको 50 से 60 क्वेश्चन सही करना होता है। मतलब ये मान के चलिए कि जाते हुए हालांकि थोड़ा सा ऊपर नीचे भी हो सकता है। जैसे पिछले साल का कटअप देखिएगा तो जनरल का लगभग 87-90 था और ओबीसी का जो था 85-87 था। तो इस तरह से आप कट ऑफ हमेशा चेंज होता है। लेकिन आप सेफ जोन में कब रहेंगे, जब आप 50 से 100 के बीच 60 के बीच में सही करके आते हैं कुल 100 क्वेश्चन में, ठीक है। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो आपको लगभग 60% अर्थात 120 मार्क्स लाना होता है एवरेज, मतलब 110 से 120 मार्क्स आपको लाना होगा जीएस पेपर 1 में। वहीं जब जीएस पेपर 1 के बाद आप सीसेट में चलते हैं तो सीसेट में 80 क्वेश्चन होता है, एक क्वेश्चन 2.5 मार्क्स का होता है और इस तरह से 200 मार्क्स का ये परीक्षा हो जाता है। इसके लिए भी 2 घंटे आयोजित है। इसमें आपको 33% नंबर लाना है। 33% का मतलब है कुल आपको 66 नंबर लाना है पास करने के लिए इसमें। अर्थात आपको इसमें सही तो लगभग 40 क्वेश्चन के आसपास करना है, 40 से 45 क्वेश्चन आपको इसमें सही करना है, क्योंकि यहाँ 80 क्वेश्चन है और आपको लाना है 33%, लेकिन कुछ क्वेश्चन पे गलत भी होंगे। इस बेस पे आप देखिएगा तो आपको लगभग 35 से एबव होना चाहिए। लगभग आप मान कर चलिए कि 40 से एबव और 50 के बीच में, 40 या 45 के बीच में भी रहेगा। लगभग 45 आपका जब रहेगा तो सेफ रहेगा। 45 से 2+ कर लीजिएगा तो आप भी सेफ जोन में चले जाइएगा। आपको हमने बता दिया कि जो ये दोनों पेपर हैं इसमें किस पे मेरिट बनता है और कौन सा जो पेपर है वो क्वालिफाइंग होता है। तो जो जीएस पेपर 1 है अर्थात जो जीएस पेपर है उस पर आपको मेरिट बनता है पीटी का, और सीसेट सिर्फ क्वालिफाइंग है जिसमें 33% मार्क्स लाना होता है। नेगेटिव मार्किंग होता है दोनों में 1/3, अर्थात अगर आप 3 क्वेश्चन गलत कर रहे हैं तो 3 में अगर गलत कर रहे हैं तो सही में से आपका 1 मार्क्स घट जाएगा। और दोनों जो क्वेश्चन पेपर है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहता है, ठीक है। तो ये हमारा पीटी एग्ज़ाम का परीक्षा पैटर्न था। ये हो गया पैटर्न। अब क्वेश्चन कहाँ से आता है, किस किस सब्जेक्ट से आता है। तो अगर आप अच्छे से सिलेबस देखिएगा तो आपको ये पता चलेगा कि जो जीएस पेपर 1 है इसमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की वर्तमान घटना अर्थात करेंट अफेयर्स, ठीक है। करेंट अफेयर्स के बाद भारत का इतिहास और राष्ट्रीय आंदोलन, कौन सा, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व की वर्तमान घटनाएं अर्थात इंटरनेशनल और नेशनल करेंट अफेयर्स, भारत का इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन मतलब इतिहास और राष्ट्रीय आंदोलन, भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल और सामाजिक आर्थिक भूगोल मतलब इकोनॉमिक्स भूगोल भी इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद है भारतीय पॉलिटी अर्थात भारतीय राजनीति और शासन, संविधान, राजनीतिक व्यवस्था, पंचायती राज, सार्वजनिक नीति, अधिकार के मुद्दे आदि। ध्यान रखना है कि इन सभी में जो करेंट इशू जो चल रहे हैं वहाँ से जोड़ करके क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। जैसे कि अगर हाल ही में किसी टॉपिक पे अगर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया है तो वहाँ पे उस टॉपिक से क्वेश्चन आना समझिए किसी और है, या कोई ऐसा टॉपिक जो अभी हाल ही में ज्वलंत मुद्दा हो, मतलब कि हाल ही में वो मतलब कि जैसे कि अभी देखिएगा तो संप्रदायवाद भारत में बहुत तेज़ी से फैल रहा है, तो इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन पक्का पूछा जाएगा यूपीएससी में। तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आप देखिएगा तो सामाजिक विकास, गरीबी समावेशन, जनसंख्या की मतलब इकोनॉमिक्स जो है और ज्योग्राफी का जो मिला हुआ टॉपिक है यहाँ से पूछा जाता है। उसके बाद है पर्यावरण परिस्थितिकी, जैव विविधता, जलवायु परिवर्तन और सामान्य मुद्दे। साथ में है सामान्य विज्ञान अर्थात, और इसमें टेक्नोलॉजी भी जोड़ लीजिएगा। करंट में जो टेक्नोलॉजी रहा हो यहाँ से क्वेश्चन पक्का आता है। तो ये हो गया आपका प्रारंभिक परीक्षा का सिलेबस। अब बात करते हैं कि कहाँ से कितना क्वेश्चन किस टॉपिक से पूछा जाता है। तो जब ध्यान से आप देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि लगभग सारे टॉपिक से हर साल क्वेश्चन इक्वल ही पूछे जाते हैं। कभी कभी क्या होता है कि कभी एक टॉपिक को यूपीएससी ज़्यादा आगे बढ़ा देगा, जैसे कि इतिहास से किसी साल 15 क्वेश्चन ले लेगा और उस साल आप भूगोल से 8 क्वेश्चन कर देगा, कभी इकोनॉमी से 16 क्वेश्चन ले लेगा, कभी क्या करेगा करेंट अफेयर से 5 क्वेश्चन ही लेगा। तो किसी साल वो क्या करता है, ऐसा उसके कारण मजबूरी भी है, क्योंकि अगर हर साल अगर वो रिपीटेड करता है तो जैसे कि फिक्स हो जाएगा कि ये टॉपिक कर लेने से आपका सिलेबस हो जाएगा। जैसे बीपीएससी पहले
कर रहा था। बीपीएससी के ठीक पहले फिक्स था कि हिस्ट्री कर लीजिए, बिहार स्पेशल कर लीजिए और साइंस कर लीजिए, करंट कर लीजिए। इतना टॉपिक करने से पहले बीपीएससी हो जाता था, लेकिन 2023 से बीपीएससी ने चेंज कर दिया है। यूपीएससी इसी बात को बहुत पहले से लागू करके रखी हुई है और इसलिए आपको सारे सब्जेक्ट पे इक्वली फोकस करना होगा। और आपको ध्यान रखना है, आपको 100 में 100 सही करने के लिए नहीं पढ़ना है, आपको 100 में 60 सही करने के लिए पढ़ना है, ठीक है। और 60 सही हो जाए वहीं ज़्यादा है, इससे ज़्यादा आपको सोचना भी नहीं है और इससे ज़्यादा होने वाला भी नहीं है, क्योंकि यूपीएससी खेली है 60 क्वेश्चन का। 40 क्वेश्चन शिक्षकों को मतलब टीचर को भी नहीं पता होता है कि ये 40 क्वेश्चन कहाँ से आए हुए हैं। तो आपको ध्यान रखना है, ये जो 60 क्वेश्चन है लगभग इसी से रिजल्ट होना है और 40 क्वेश्चन आपको नहीं आने वाले हैं। चलिए अब हम सीसेट का सिलेबस आपको बताते हैं। तो ये जीएस पेपर का हो गया, जीएस पेपर जो कि पीटी का था। अब हम पीटी के दूसरे पेपर जिसे हम लोग सीसेट बोलते हैं, इसके सिलेबस को समझने का प्रयास करते हैं। तो इसमें क्वेश्चन कहाँ कहाँ से पूछे जाते हैं ध्यान रखिएगा। जो सीसेट है यह सिर्फ पासिंग है और आपको कुल 33% मार्क्स इसमें लाना होता है। अगर नंबर वाइज देखा जाए तो 66 मार्क्स आपको लाना होता है 200 में से। तो 66 लाना है आपको 200 में से, बहुत टफ नहीं है तो बहुत इजी भी नहीं है। अब क्वेश्चन कहाँ से आते हैं ये देख लीजिए। इसमें जो है सबसे पहले कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है। एक कॉम्प्रिहेंशन दे दिया जाएगा, उसमें से क्वेश्चन आपको फाइंड करके लिखना होता है लगभग 10 मार्क्स का। उसके बाद संचार कौशल आपका देखा जाएगा कि आपकी बात करने की जो अंतर व्यक्तिक कौशल है वो कैसी है। फिर आपकी तार्किक और कौशल और विश्लेषण क्षमता, आप कैसे एनालिसिस कर पाते हैं किसी टॉपिक को, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएगा पीटी में, सीसेट में। उसके बाद निर्णय लेना और समस्या समाधान करना, जैसे कि केस बेस्ड क्वेश्चन जिसको हम लोग जनरली बोलते हैं। तो इस टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है। उसके बाद सामान्य मानसिक क्षमता था, रीजनिंग से क्वेश्चन भी पूछा जाता है। बुनियादी संख्या अर्थात मैथमेटिक्स से जो क्वेश्चन है, जैसे कि नंबर सिस्टम, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस, इससे डीआई से भी क्वेश्चन 1-2 पूछा जाता है। तो ये बहुत टफ नहीं है, लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर मैथ में आप थोड़ा भी ठीक हैं तो चलेगा, लेकिन अगर थोड़ा सा वीक हैं तो आपको करना पड़ेगा इसमें, क्योंकि आपको मैथ में कुछ मार्क्स इसमें लाना पड़ता है ताकि ये रिजल्ट बन सके। और सबसे पहले जो है सीसेट का ही कॉपी चेक होता है। सीसेट में अगर आप 33% नहीं लाए हुए हैं तो आपकी कॉपी चेक नहीं होती, अर्थात जीएस की कॉपी चेक नहीं होती है बाद में, क्योंकि मार्क्स आपको देना होता है। और मार्क्स आपका पीटी का जो रिजल्ट सिर्फ रोल नंबर से दिया जाता है, जो नंबर है वो मेंस के टाइम बताया जाता है। तो ये हो गया पेपर 1 और पेपर 2 किसके लिए, तो प्रारंभिक परीक्षा के लिए। तो पीटी के लिए पेपर 1 अर्थात जनरल स्टडी, पेपर 2 अर्थात सीसेट। तो इसके सिलेबस को हमने समझ लिया, हमने ये भी समझ लिया कि आपको पासिंग कितना है, अच्छा मार्क्स आपको लाना कितना है। तो जीएस पेपर में आपको लगभग 100+ और 120, कभी कभी इसी के आसपास, मतलब आपको सेफ जोन में जाने के लिए आपको 60 क्वेश्चन सही करने का प्रयास करना है। 60 से ज़्यादा आप नहीं प्रयास करें तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि 60 से आगे कोई बढ़ता नहीं है आज तक। 60 से आगे बढ़ने का मतलब है कि आप गलती करने के आगे बढ़ रहे हैं। 60 आपको सही करने के आसपास मतलब 70 अटैम्प्ट करना होता है। अब आपको अगर सीसेट के बारे में देखिएगा तो सीसेट में आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। प्रीवियस ईयर 4-5 साल का जो भी है, या 2012-11 के बाद जो सिलेबस, 2014 के बाद जो सिलेबस है, मतलब लगभग 10 साल का जो पिछला क्वेश्चन है उसको आप बना जाइए। और आपको क्या करना है, कुछ नए मार्केट से जो टेस्ट आ रहे हैं डिस्ट्रिक्ट, उसको ज्वाइन कर लेना है, तो सीसेट वहाँ से हो जाएगा। और सीसेट के लिए आपको लगभग 45 क्वेश्चन सही करने का प्रयास करना है, क्योंकि जो गलत भी होगा वहाँ से नेगेटिव छट के भी आए तो आपको 33% फाइनली आ जाए। ये हमारा था पीटी का सिलेबस, ठीक है। और हमने अब इसके बाद मेंस का सिलेबस देखना है। पीटी में हमने पूरे देख लिया है। अगर कोई इसमें फिर भी आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम अति शीघ्र आपके कमेंट का जवाब देने का प्रयास करेंगे। चलिए अब हम मेंस के सिलेबस को देख लेते हैं। जो मेंस है इसमें अगर कुल परीक्षा की बात करें तो कुल 9 परीक्षाएं होती है। अब आप कंफ्यूज मत होइएगा, 9 परीक्षा कौन कौन से हैं मैं आपको अभी काउंट करवाता हूँ। इसमें 2 पेपर होता है जो कि सिर्फ पासिंग होता है, इंग्लिश और हिंदी। इंग्लिश कंपल्सरी होता है और एक आपको अपने अनुसार कोई लैंग्वेज ले लेना होता है। तो 2 हो गया आपको सिर्फ पासिंग। 4 पेपर अर्थात 4 पेपर हो गया आपका
जीएस का, तो 4 2 6 पेपर हो गया। एक पेपर हो गया आपका एसए का, इस तरह से आपका हो गया 7 पेपर, और 2 पेपर हो गया आपका ऑप्शनल का। इस तरह से कुल 9 परीक्षा होता है मेंस में। और आपको ध्यान रखना है कि जनरली जो जीएस पेपर का एग्ज़ाम है वो एक दिन में 2 परीक्षा ले लेता है यूपीएससी। तो आपको इसके लिए क्या करना है, राइटिंग प्रैक्टिस पे ध्यान देना है, क्योंकि 20 क्वेश्चन का आंसर लिखना होता है और इसमें अथवा करके कोई भी क्वेश्चन नहीं होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि राइटिंग प्रैक्टिस आपको डेली कम से कम 4 से 5 पेज लिखने का प्रयास करना है स्टार्टिंग में, ठीक है। तो चलिए पहले हम सारे पेपर का देख लेते हैं। जो क्वालिफाइंग पेपर है वो कौन कौन सा है। तो जो मुख्य परीक्षा अर्थात जो मेंस है उसमें क्वालिफाइंग 2 पेपर होते हैं। एक जो पेपर होता है वो इंग्लिश का, ये कंपल्सरी होता है सबके लिए, और इसमें आपको 25% मार्क्स लाना होता है, ठीक है। वैसे ही पेपर 2 जो है इंग्लिश का, उसे इसमें पेपर 1 भी होता है। अर्थात जो पेपर 1 है, क्वालिफाइंग पेपर जो 1 है, वो होता है आपका संविधान के जो 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएँ दिए गए हैं, उनमें से कोई एक भाषा आप चुन सकते हैं। अब उसमें जो भाषा दिया गया है उनमें से कोई एक भाषा आपको चुन लेना है, ठीक है। दूसरा इंग्लिश कंपल्सरी होता है और इसमें आपको 25% मार्क्स लाना होता है मेंस में। जो एग्ज़ाम की बात करें, ध्यान दीजिएगा, यह 300 मार्क्स का दोनों पेपर होता है, 3 घंटे का होता है, और इसमें आपको 25% मार्क्स लाना होता है। तो इसमें कोई सोचने की बात नहीं है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आप इसमें पक्का पास हो जाएंगे, ठीक है। तो पेपर 1 पेपर 2 के बारे में नहीं सोचना है। अब कौन सा पेपर 1 पेपर 2 ध्यान रखिएगा, क्वालिफाइंग वाला। जो क्वालिफाइंग एक हिंदी था और दूसरा क्वालिफाइंग इंग्लिश था। अब हिंदी इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि मैं हिंदी मीडियम से हूँ, और आपको ये बात ध्यान रखना है कि आप अगर गुजराती, मराठी, कोंकणी, ये सब कोई आसामी, उर्दू, संस्कृत, ये भी कोई अगर आपका लैंग्वेज है तो पासिंग में एक लैंग्वेज इसमें से आप चुन सकते हैं, ठीक है। लेकिन ज़्यादातर 99% केस में लोग हिंदी ही चुनते हैं। और पेपर 2 जो कंपल्सरी है वो इंग्लिश है, इसके लिए आपको कोई ऑप्शन नहीं है। तो इस तरह से हमने मेंस के 2 पेपर को निपटा दिया। अब हम बढ़ते हैं जो योग्यता था, जो मेरिट कैलकुलेट करने में जो पेपर काउंट होते हैं उनके बारे में। तो मेरिट कैलकुलेशन में कुल 7 पेपर काउंट होते हैं। कितने पेपर? 7 पेपर। अब ये 7 पेपर कौन कौन सा है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। 7 पेपर में जो पहला पेपर होता है वो एसए का होता है। कौन सा? एसए का पेपर होता है। यह कुल 250 मार्क्स का होता है। कितने मार्क्स का, ध्यान दीजिएगा, ये थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं होइएगा, इसको आपको याद रखना होगा। मतलब कि ये जो योग्यता अर्थात मेरिट में जो पेपर काउंट होने वाले हैं, इसका पूरा सिलेबस आपको पूरा मतलब जुबानी पर याद होना चाहिए, जो पूरा 7 पेपर है, ठीक है। अब ऐसा इसलिए ताकि आप कन्फ्यूजन नहीं करें। चलिए अब एक एक करके हम इसको देख लेते हैं। जो पेपर 1 है वो उसमें एसए से क्वेश्चन पूछा जाता है। किससे? एसए से। और एसए जो है 250 मार्क्स का पूछा जाता है। यह परीक्षा 3 घंटे का होता है, ठीक है। अब अगर आप क्वेश्चन पेपर देखिएगा तो जो एसए है वो 2 खंड में होता है, निबंध जो है वो 2 खंड में होता है। एक काम करते हैं, हम आपको यहीं पे समझा देते हैं। जो एसए है यह 2 खंड में होता है। कौन कौन सा खंड? तो खंड ए जिसमें 4 क्वेश्चन, खंड बी जिसमें 4 क्वेश्चन। इसमें से एक क्वेश्चन का आपको उत्तर लिखना है, इसमें से भी एक क्वेश्चन का आपको लिखना होता है, और कुल 2 क्वेश्चन का जवाब आपको देना होता है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, कुल 2 क्वेश्चन का जवाब आपको एसए में देना होता है। और इसमें जो आपको 2 क्वेश्चन देना है ये 250 मार्क्स का होता है। 125 मार्क्स का होता है। एक क्वेश्चन जो है इसमें लगभग 1200 शब्द, मतलब 1000 से 1200 शब्द में आपको लिखना होता है। ध्यान देना है, 1000 से 1200 शब्द में आपको एक पेपर का आंसर लिखना होता है, ठीक है। तो इसके लिए भी आपको राइटिंग प्रैक्टिस चाहिए, और इथिक्स आपको थोड़ा सा, और जो कि जीएस पेपर 4 भी होगा हमारा, वहाँ पे जो आपको इथिक्स जो हम लोग पढ़ते हैं, नीति शास्त्र जो पढ़ते हैं, वहाँ से रिलेटेड क्वेश्चन आजकल निबंध में भी पूछे जा रहे हैं। तो आपको पहले तो प्रीवियस ईयर निबंध देख लेना है, और उसके बेसिस पे क्लासेज लेकर के या जहाँ भी कोचिंग है वहाँ से आपको कर लेना है। लेकिन प्रीवियस ईयर आपको पक्का इसमें देखना पड़ेगा, ताकि आपको नेचर पता चले कि क्वेश्चन आ कहाँ से रहे हैं, किस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। ध्यान देना है कि यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता है। जैसे कि हम तो ज़्यादातर लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि एक भ्रष्टाचार पर निबंध लिखना है, तो भ्रष्टाचार डायरेक्ट नहीं पूछेगा। जैसे कि इस साल का क्वेश्चन है
उसमें पूछा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, कि छत रिपेयरिंग करने का जो समय होता है वो सही समय वही होता है जब धूप खिला हुआ हो। बस ये इस पर आपको निबंध लिखना है। इस तरह से क्वेश्चन पूछ देता है और आपको लिखना होता है। ठीक है, चलिए, तो ये ऐसे की बात हो गया। ऐसे में अब यहाँ तो जितना ज़्यादा आप मार्क्स लाएं उतना आपके लिए बेटर है। सॉरी। तो ये हमारा निबंध का काम हो गया कि निबंध में 2 खंड होते हैं, प्रत्येक खंड में 4-4 क्वेश्चन, एक एक आपको उत्तर लिखना है। और ये जो उत्तर है 1000 से 1200 शब्द में प्रत्येक क्वेश्चन का लिखना है। मतलब जो एक क्वेश्चन आप लिखिएगा ये भी आपका लगभग 1000 से 1200 शब्द, और क्वेश्चन दूसरा भी 1000 से 1200 शब्द में लिखना होता है। तो कुल मिलाकर आप मान कर चलिए कि लगभग 2400 वर्ड में आपको लिखना होता है जीएस पेपर 1 में। सॉरी, पेपर 1 में। जीएस पेपर 1 तो अलग हो जाता है। जो एग्ज़ाम होता है योग्यता के लिए काउंट करें, उसमें कुल 7 पेपर होते हैं। 7 पेपर यहाँ आपको दिख रहे होंगे। और ये 7 पेपर में पहला निबंध का हमने निपटा लिया। उसके बाद जो है पेपर 2 से लेकर पेपर 5 तक ये होता है जीएस पेपर। ध्यान दीजिएगा, कुल 7 पेपर, 7 में पहला निबंध, दूसरा हो गया जीएस पेपर, और जीएस में 4 जीएस पेपर, और तीसरा खंड इसका हो गया ऑप्शनल पेपर। कौन सा पेपर? ऑप्शनल पेपर। तो ये 3 खंड में हम लोग बांट सकते हैं इसको। ठीक है, चलिए अब आपको हम जीएस पेपर के बारे में बताते हैं। निबंध हमने आपको अच्छे से समझा दिया है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। निबंध में हमने देखा सारी डिटेल्स के बारे में। अब देखना है जीएस पेपर। जो 7 पेपर होते हैं उसमें जो दूसरा सेक्शन जो हमने आपको बताया वो है जीएस का। और जो जीएस है वो कुल 4 जीएस पेपर होते हैं, और चारों में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, आपको ध्यान देना है। जो जीएस पेपर 1 है उसमें भारतीय इतिहास, विश्व इतिहास से क्वेश्चन पूछा जाता है। अब इसके लिए आपको पूरा डिटेल जानने के लिए आपको अलग से जो हमने वीडियो बनाया हुआ है, जैसे जीएस पेपर 1 का सिलेबस कंप्लीट हमने उसमें पूरा बता दिया है कि इतिहास के कौन कौन से टॉपिक से कब क्वेश्चन पूछा गया है, कितने क्वेश्चन पूछा गया है, कैसे क्वेश्चन पूछा गया है, इतिहास से कैसे क्वेश्चन पूछा गया है, भारतीय प्राचीन इतिहास से कैसे क्वेश्चन पूछा गया है। इस सब के लिए हमने अलग से भी वीडियो बनाया हुआ है, उसमें भी आप जाकर के अच्छे से देखकर समझ पाएंगे। जैसे जीएस पेपर 1 है, इसमें भारतीय इतिहास और संस्कृति से क्वेश्चन पूछा जाता है, विश्व और समाज इतिहास से क्वेश्चन पूछा जाता है, साथ ही विश्व और भारत के भूगोल से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये कौन सा हो गया आपका जीएस पेपर 1। जीएस पेपर 1 जो है 250 मार्क्स का होता है, और ये भी 3 घंटे का होता है। अब ये बात आपको कन्फर्म हो लेना है कि जो भी पेपर हैं ये सभी 250 मार्क्स के ही होते हैं। कितने? जो भी पेपर हैं जो कि मेरिट में जोड़े जाने हैं, ये सभी का एग्ज़ाम 250 मार्क्स का ही होता है। जो आपको मेरिट बनने वाला है, फाइनल मेरिट, वो सभी 250 मार्क्स का होता है। ठीक है, तो चाहे वो ऑप्शनल हो, चाहे जीएस पेपर हो, चाहे एसए पेपर हो, ये सभी 250 मार्क्स के होते हैं, और सभी के लिए आपको 3 घंटे समय मिलता है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अब हम आगे देख लेते हैं। द जीएस पेपर 2 में जब आप आइएगा तो ये है भारत का शासन व्यवस्था और संविधान, राज्य व्यवस्था और सामाजिक न्याय और अंतर्राष्ट्रीय संबंध। यहाँ से आपको ये बात ध्यान रखना है कि हाल में जो भी ज्वलंत मुद्दा है करेंट अफेयर्स का, वहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। किसी मुद्दा पर अगर सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय दिया है तो वहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये आपको जीएस पेपर 2 ध्यान रखना है। जीएस पेपर 3 में प्रौद्योगिकी अर्थात साइंस एंड टेक्नोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी मतलब जैव विविधता, पर्यावरण, सुरक्षा और आपदा प्रबंधन से क्वेश्चन पूछा जाता है। और यहाँ जो है, यहाँ से ज़्यादा मार्क्स आने की संभावना इससे भी होता है कि ये अपने तरह से आप इसको नोट करके लिख पाते हैं। उसके बाद है जीएस पेपर 4, जहाँ से इथिक्स के क्वेश्चन बनते हैं, और ये जो है ये भी 250 मार्क्स का होता है। क्वेश्चन की बात करें तो जो जीएस पेपर 1 से 3 तक है, कौन कौन सा जीएस पेपर 1 से 3 तक है, इसमें कुल 20 क्वेश्चन होता है, और इस 20 क्वेश्चन को 2 पार्ट में बांटा जाता है। 2 पार्ट कौन कौन सा? पहला पार्ट में 10-10 मार्क्स के 10 क्वेश्चन होते हैं, और दूसरे पार्ट में 15-15 मार्क्स के 10 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो 10 क्वेश्चन यहाँ, 10 क्वेश्चन यहाँ। ये जो है ये 10-10 मार्क्स का क्वेश्चन होंगे, और दूसरा जो है सेक्शन ये होता है 15 मार्क्स का क्वेश्चन। जो 10 मार्क्स का क्वेश्चन होता है वो 150 शब्द का होता है। जो 15 मार्क्स का क्वेश्चन होता है
वो 250 शब्द का होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी है, आपको ध्यान में रखना इसलिए भी है कि हमने आपको बताया कि जो जीएस पेपर 1 है और जीएस पेपर 3 है, यहाँ पे कुल 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ये 20 क्वेश्चन 2 सेक्शन में बटे होंगे। पहला सेक्शन में 10 क्वेश्चन, दूसरे में 10 क्वेश्चन। ये 10 क्वेश्चन 10-10 मार्क्स का होगा, ये 10 क्वेश्चन 15-15 मार्क्स का होगा। इसको आपको लिखना होगा 250 शब्द में। कितने शब्द में? ध्यान दीजिएगा, 250 शब्द में। यहाँ आपको 150 शब्द होगा आपका। जो पहला होगा 10-10 मार्क्स का वो 150 शब्द, दूसरा जो है ये 250 शब्द में आपको क्वेश्चन लिखना होगा। तो ये इस तरह से हो गया। उसके बाद आपका रहता है जीएस पेपर 4, जिसमें हम लोग इथिक्स बोलते हैं। यह क्वेश्चन बटा हुआ रहता है, ठीक है। ये क्वेश्चन का अलग अलग अंदर बहुत सारा क्वेश्चन दिया रहता है। अगर आप इथिक्स को ठीक से समझिएगा तो इसके कुछ क्वेश्चन 10 मार्क्स का होते हैं और कुछ क्वेश्चन 20 मार्क्स के होते हैं। ये है इथिक्स का हिसाब किताब। अब अगर आप इसमें देखिएगा जीएस पेपर 1 से जीएस पेपर 4 या 3 तक लेकर के चलेंगे आप फिर से, तो इसमें जो है पहला क्वेश्चन अनिवार्य होता है दोनों खंड का और इसमें 5 क्वेश्चन दिया होता है, इसको आपको लिखना होता है इस तरह से। ये ऑप्शनल में ऐसा होता है, ठीक है। जीएस पेपर 1 में ऐसा नहीं होता है, पहले ऐसा होता था, ठीक है। हालांकि ये जो काम किया गया है ये बीपीएससी में सेम यही काम किया गया है, ध्यान रखिएगा, कन्फ्यूज नहीं होगा। जैसे बीपीएससी में जीएस पेपर 1 जीएस पेपर 2 है, तो बीपीएससी का जो जीएस पेपर 1 का जो पहला क्वेश्चन होगा प्रत्येक खंड का वो अनिवार्य कर दिया गया है। तो उसको हम अलग से वीडियो बनाए हुए हैं, वो भी आप देख सकते हैं। यहाँ हम आपको बता रहे थे जीएस पेपर 1 से जीएस पेपर 3 के बारे में, और वहाँ हमने आपको बताया कि टोटल 20 क्वेश्चन, ये तीनों में टोटल 20 क्वेश्चन होता है। 20 मतलब टोटल नहीं, 20-20 क्वेश्चन होता है और 20 क्वेश्चन को 2-2 भाग में बांटा गया होता है। 10-10 मार्क्स का 10 मार्क्स और 15 मार्क्स। 10 मार्क्स वाला क्वेश्चन 150 शब्द में और 15 मार्क्स वाला क्वेश्चन 250 शब्द में लिखना होता है। दोनों के आप ध्यान रखना है कि आपको एक पेपर के लिए 3 घंटा टाइम मिलता है और एक दिन में 2-2 पेपर करके बेसिक क्वेश्चन लेता है। एग्ज़ाम 2 पेपर लेने का ये है कि जो प्रेशर में आप घबराए नहीं, लिखने का ज़्यादा और प्रेशर हैंडल करने का ज़्यादा अनुभव, ये कारण से बीपीएससी एक दिन में 2 पेपर करवा लेता है। तो आपको ये ध्यान रखना है। अब हम चलते हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट। तो ऑप्शनल तो आपको खुद से चुनना होता है। ऑप्शनल में 2 पेपर होता है, पेपर 6 और पेपर 7 जो है वो ऑप्शनल का होता है। यह भी 250 मार्क्स का होता है। ऑप्शनल कुल 500 मार्क्स का होता है, ठीक है। कुल जो परीक्षा हुआ वो हुआ 1750 मार्क्स का। कितना? 1750 मार्क्स का। ध्यान दीजिएगा, जो कुल लिखित परीक्षा हुआ वो हो गया 1750 का, जबकि जो इंटरव्यू है वो 275 मार्क्स का होता है। सब मिलकर हम बोलें जिस पे मेरिट बनने वाला है वो 2025 मार्क्स का परीक्षा होता है। आपको लगभग 50 से 55% नंबर लाना होता है। 55% लाने पर आप टॉपर बन जाते हैं। 50% में आपको कोई पोस्ट अच्छा सा मिल जाता है। तो ये था हमारा पूरा सिलेबस मेंस के बारे में। अब इसमें आपको और जानकारी रखना होगा, जैसे जीएस पेपर 1 में जो इतिहास है वो इतिहास के कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आता है। वैसे ही भूगोल है तो भूगोल के कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आता है, किस साल कितने क्वेश्चन पूछे गए, किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए। तो इसके लिए हमने अलग से वीडियो बनाया हुआ है। ये वीडियो बहुत लंबा ना हो इसलिए ध्यान में रख करके हमने उसको अलग कर दिया। जैसे जीएस पेपर 1 सिलेबस आप जा करके हमारे वीडियो के लेक्चर में या चैनल के प्लेलिस्ट में भी आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप देख पाएंगे कि इतिहास के कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो लगभग जब आप यूपीएससी का सिलेबस देखिएगा तो वहाँ पे यह इतना डिटेल में नहीं दिया गया है सिलेबस को, लेकिन जब आप कोचिंग का कोई सिलेबस देखिएगा तो वहाँ से आपको, या प्रीवियस ईयर देखिएगा तो वहाँ से आपको सिलेबस का अच्छे से जानकारी मिल पाएगा। वैसे जीएस पेपर 2 का सिलेबस, जीएस पेपर 3 का, इथिक्स का कोई खास सिलेबस फिक्स नहीं है, लेकिन ये जो है ना आपकी मोरलिटी और आपके निर्णय लेने की क्षमता को जांचता है। नीति शास्त्र, सत्यनिष्ठा और अभिवृत्ति इसका नाम ही है और इसी आधार पर इसका एग्ज़ाम भी ले लेता है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। साथ ही अगर आपको कोई डाउट हो तो हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। मेंस में आपको हमने जो ओवरऑल बताया एक बार शॉर्ट में फिर से हम आपको बता देते हैं। कुल एग्ज़ाम 9 पेपर का होता है, जिसमें 2 पेपर आपको किसके लिए रखना है, क्वालिफाइंग नेचर के लिए जो 2 पेपर था वो क्वालिफाइंग हो गया। बाकी जो आपको 7 पेपर है उसको 3 भाग में आप बांट दीजिए। अब 3 भाग कौन कौन सा, तो पहला निबंध का, दूसरा आपका भाग जो है वो जीएस पेपर 1 से 4 तक, और तीसरा है ऑप्शनल के लिए। जो निबंध होता है
ये सभी निबंध मतलब जो भी 7 पेपर हैं ये 250 मार्क्स, जो क्वालिफाइंग थे वो तो 300 मार्क्स के थे, लेकिन जो ऐड होने वाले हैं आपके मेरिट में, यह 250 मार्क्स का होता है, 3-3 घंटे का होता है टोटल। और सभी में आपको जो है जनरली 10 मार्क्स और 15 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको 150 शब्द और 250 शब्द में आंसर लिखने होते हैं। तो ओवरऑल ये सिलेबस है। फिर भी अगर कोई आपको डाउट रहेगा तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा, हम आपकी पूर्ण सहायता करने का प्रयास करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।